मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की अरविंद केजरीवाल ने निंदा की है और केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला बेहद ज्यादा निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद हो सकता है और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन इस तरीके की हिंसा के लिए कोई भी स्थान नहीं हो सकता। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का। और साथ ही वो लिखते हैं कि मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। अब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले की निंदा की है कि ये जो हमला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ बेहद निंदनीय है और इस मामले की जितना निंदा की जाए उतनी कम है, जितना विरोध इस हमले का किया जाए उतना कम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह जो हमला हुआ ये स्वीकार्य नहीं है। लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, किसी मुद्दे को लेकर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इस तरीके की हिंसा के लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। आशा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुरक्षित हों, स्वस्थ हों। यह बात केजरीवाल ने लिखी है। राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। और सीएम पर हमला, केजरीवाल ने भी अब इस मामले की निंदा की है। कुछ ही देर पहले अतिशी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट देखने को मिला था। उसके बाद अब पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मामले की निंदा की है, इस हमले की निंदा की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ। आपको हम बता दें कि आज जब जन सुनवाई का पूरा कार्यक्रम चल रहा था, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब सुनवाई कर रही थी तो उस समय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ और इस हमले की निंदा केजरीवाल ने की है और साथ ही साथ कहा कि मतभेद लोकतंत्र में स्वीकार्य हैं, लेकिन इस तरीके का हमला निंदनीय है। इस तरीके के हमले की कोई जगह, कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं है। मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। ये तमाम बातें लिखी हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो वहीं अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री पर हमले की निंदा की है। रेखा गुप्ता पर हमला पूरी तरह से निंदनीय है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सीएम पर किसी ने हमला किया, यह पूरी तरह से निंदनीय है। किसी भी तरीके से हिंसा हमारे समाज में, हमारे देश में बिल्कुल स्थान नहीं रखती। ये बात महात्मा गांधी जी ने हमें 100 साल पहले सिखाई थी। और सवाल यह है कि कौन से वो दल हैं, वह कौन सी विचारधारा है जो देश में, समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पर हमला करना ही हिंसा नहीं है, बल्कि एसएससी विद्यार्थी और टीचर जब अपना हक मांग रहे हैं तो उनके ऊपर पुलिस की बर्बरता भी हिंसा में आती है। किसान अपने हक के लिए जब महीने तक बरसात में यहां पर जूझते हैं और उनके ऊपर पुलिस की तरफ से जब हमला किया गया, वो भी एक हिंसा है। आज ने भी इस हमले की निंदा की है। ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, इस पर पोस्ट पे उन्होंने की आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर किसी ने हमला किया, थप्पड़ मारने की कोशिश की। मेरा मानना ये है कि ये पूरी तरीके से निंदनीय है। किसी भी तरीके की हिंसा का हमारे समाज में और हमारे देश में बिल्कुल स्थान नहीं है। और ये बात आज नहीं, ये बात महात्मा गांधी जी ने हमें आज से 100 साल पहले सिखाई थी। सवाल ये है कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी विचारधारा है जो देश में और समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रही है, हिंसा को पैटर्नाइज कर रही है, वायलेंस को पैटर्नाइज कर रही है। और हिंसा सिर्फ किसी मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करना ही हिंसा नहीं है। एसएससी के स्टूडेंट्स और टीचर जब अपना हक मांग रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस की बर्बरता भी हिंसा है। मैं मानता हूं कि रेखा गुप्ता जी से दिल्ली के लोग नाराज हैं, मगर फिर भी नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर हिंसा करें, हमला करें। ये पूरी तरीके से गलत है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूं
कि आज हम लोग बड़े दिल से आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते कि हमला भारतीय जनता पार्टी पे हुआ या कांग्रेस पे हुआ या हम पे हुआ। इन प्रिंसिपल वायलेंस गलत है और हम और तमाम पार्टियों को इसकी निंदा करनी चाहिए और इसके अंदर कहीं पे भी उस अटैक को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी ने बार बार की। जब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया, हम ये कहेंगे कि ये हमला किसी भी कारण किया हो, ये जस्टिफाई કૂતરાને પકડી રહ્યા છે એટલે ગયો છે. કૂતરાને જે પકડવાની વાત કરી ને એટલે બિલી ગયો. કૂતરાને પકડવા માટે એટલા માટે ગયો છે. હા એટલા માટે ગયો. આ વિડિયો ફોન માં આવ્યો છે ને એને જોયો એટલા માટે ગયો. હા તમે કૂતરાને ન પકડો, એને ખાવા દો, દૂધ પાવ, એવું બધું કરો કે કૂતરાને મૂકી આવવાના હોય કે. અને આમાં શેતીમાં ઢીકા માર્યા. મેં કીધું આને કેદી વિડિયો જોયો તો બા? ઈ ગયો તી પેલા રવિવારે ગયો. ઈ પેલા આગલે દી જ વિડિયો જોયો ને રવિવારે વહી ગયો. બરાબર. હા ક્યાંનો વિડિયો હતો કઈ ખબર પડી? ઈ નથી મને ખબર. ઈ એનું ઉસાઈ મને એમ કીધું કે એનો વિડિયો આવ્યો હતો ને તો મમ્મી કે શેતીમાં મૈડા મારવાન કે આમ કારા જુદવાર કે બોલાવતા ની કાઈ કી અને હા તો જે રીતના મારી છે ત્યારે પહેલા तो जी दिल्ली से हरियाणा पर हमलावर की मां भी बोलती नजर आई और ये वो हमलावर है जिसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमलावर है जिसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। जन सुनवाई के दौरान एक बहाने के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पर पहुंचा और उसके बाद मुख्यमंत्री पर हमला किया। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हमलावर का जो आधार कार्ड है वो मिला है और खिमजी का ये आधार कार्ड है और राजेश भाई खिमजी, आधार पर जन्म की तारीख अगस्त 1984 है और अब फिलहाल अपडेट ये है कि जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर इसका जो आधार कार्ड है वो मिला है और आधार कार्ड के हिसाब से हमने जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको बताई। आधार कार्ड पर राजकोट का पता है और अब ये जानना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी, पुलिस जांच करेगी इस मामले को लेकर। तो ये जो खिमजी है जिसका नाम है, इसके आधार कार्ड के हिसाब से इसका जो पता है वो राजकोट का है। अब पुलिस इस मामले को लेकर जो है वो पूरे तरीके से एक जांच करेगी और नए सिरे से ये जो पूरी जांच है वो देखने को मिलेगी। अभी तक पुलिस की तरफ से जांच की गई, हमलावर को पकड़ा गया है, पूछताछ उससे लगातार जारी है। राजकोट का पता उसके आधार कार्ड से मिला है और साथ ही साथ अब जो जन्म तिथि है 1984 है, राजकोट का पता है। कहां से कहां तक इसके तार जुड़ते हैं, इस हमले के तार जुड़ते हैं, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला, मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में सबसे बड़ा पद राजनीतिक तौर पर होता है और मुख्यमंत्री पद पर जो आसीन है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उन पर हमला करना और वो भी जब वो जनता की समस्याओं का समाधान कर रही थी। अब इस आरोपी को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको वो तस्वीर भी दिखा रहा है जिसमें ये आरोपी की तस्वीर है, फोटो है, ये देखिए, और ये उसका आधार कार्ड है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आधार कार्ड की तस्वीरें हैं और आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप देख सकते हैं और साथ ही सक्रिया राजेश भाई खिमजी, ये नाम आधार कार्ड पर इसका है। ये तस्वीरें देखिए, सक्रिया राजेश भाई खिमजी ये पूरा नाम इस आरोपी का है। और जांच का जो विषय है, जो सबसे पहले जो प्रश्न उठते हैं वो ये है कि ये हमला क्यों किया गया, इस हमले के पीछे इस आरोपी की क्या मानसिकता थी, या फिर किसी के कहने पर इसने ये हमला किया है या किसी और की तरफ से करवाया गया है इनडायरेक्टली। ये तमाम बातें जांच का विषय है। वो पशु प्रेमी है, पक्षी प्रेमी है, पर उसने ये क्यों किया वो उसको भी पता नहीं। खास करके जिस तरह से जो यहाँ के जो उनके पड़ोसी है उसके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर क्या कितने समय से वो रहते थे और क्या कहेंगे जो राजेश भाई ने जो दिल्ली के सीएम पर हमला किया है, क्या हो सकता है इसमें। हमें नहीं मालूम करता।
એવો માણા નથી છે જ નહીં. રિક્ષા હકાવે છે એવો માણા નથી. નકર તો કલે ઓલ હોય તો માણા હોય તો આપણે એવું કરી નાખીએ. कितने दिन से यहाँ से यहाँ पे नहीं दिखने को मिले? હું હમણાં થોડી થી બહાર ગામ વયો ગયો હતો એટલે બહુ ખ્યાલ નથી. બરોબર. એટલે હું તો ઓલપા રહું છું પણ આપણે ખ્યાલ તો હોય ને થોડો. आप उनके पड़ोसी है, क्या उनकी हालचाल ऐसी थी कि कुछ ऐसे कोई राजकीय पक्ष के साथ जुड़े हुए थे? ના એ પછી ખ્યાલ નથી. એ ખ્યાલ નથી. માણા એવો નથી આમ. હવે રિક્ષા માણા હાંકતો એ માણાનું કા તાકાત કે हमारे साथ और भी पड़ोसी है, क्या कहेंगे? पहचानता ही नहीं हुई सर. जिस तरह से उनके पड़ोसी अभी बोल रहे हैं कि वो उनको पहचानते नहीं. पुलिस की टीम यहाँ पर पूछताछ के लिए आई है और खास करके जिस तरह से ये पूरी घटना बनी है उसको लेकर पुलिस की ओर से जांच शुरू की गई है. कैमरा पर्सन उदय पवार के साथ गौरव दवे, जी मीडिया, राजकोट. तो आधार कार्ड पर जन्म की तारीख हमने आपको दिखाई, पूरा नाम दिखाया और साथ ही घर भी दिखाया. तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर खिमजी का आधार कार्ड मिला और जो पूरा नाम है वो है सक्रिया राजेश भाई खिमजी. तो अभी बात सामने की ये भी आई है कि ये जो खिमजी है वो पशु प्रेमी है और पिछले कुछ समय में हमने एक आदेश भी देखा जिसमें ये बात कही गई थी कि अब जो आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम्स में डाला जाएगा. तो ये उस तरफ इशारा है एक कि पशु प्रेमी हैं और हो सकता है कि इस निर्णय से नाराज़ हो तो इसीलिए हमला किया है. एक ये डायरेक्शन अभी मिल पा रही है, ये सेंस अभी बन रहा है इस मामले को लेकर, लेकिन फिलहाल पूरी जांच होगी, सच सामने जांच के साथ आएगा. तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से बोली है बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला निंदनीय है, ये कहना है कमलजीत सहरावत का. और ऐसी घटनाओं से मुख्यमंत्री के हौसले टूटने वाले नहीं है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हर समय दिल्ली के लिए समर्पित है, उनका पूरा समय दिल्ली के लिए समर्पित है, ये बात वो कहती नजर आई. और साथ ही साथ इस माध्यम से एक ये प्रयास भी था कि ये बताएं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक मजबूत इंसान है, इस हमले से उनका हौसला नहीं टूट सकता. सुनवाते हैं क्या कुछ कहते नजर आए. कमलजीत जी, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है, क्या आपको लगता है ये साजिश है? आज श्रीमती रेखा गुप्ता जी के घर पर ही जन सुनवाई के दौरान उन पर हमला होने की कोशिश रही, जिसे हम दुर्भाग्यपूर्ण कहते हुए ये भी कहेंगे कि दिल्ली की जनता के लिए ऐसे नेता मिलना पिछले 10 सालों में देखा नहीं गया. पिछले 10 साल में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने ना कभी जन सुनवाई की, ना क्षेत्र में जाकर जनता से जनसंवाद किया. रेखा गुप्ता जी जब से मुख्यमंत्री बनी क्षेत्र में जाती हैं, समस्याओं को समझती हैं, फील्ड में जाकर लोगों से जनसंवाद करती हैं. तो आज उनके घर पर इस तरह की जन सुनवाई जब चल रही थी, यह हमला होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे व्यक्ति के माइंड सेट को जरूर जानना पड़ेगा कि उसके पीछे क्या कारण है. तो इस हमले की निंदा की है कमलजीत सहरावत ने, सांसद हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सिर पर हल्की चोट लगी है, ये सचदेवा की तरफ से कहा गया है. जब वीरेंद्र सचदेवा उनसे मिलने के बाद उनके निवास स्थान से बाहर निकले तो प्रेस से उन्होंने ये बात कही थी. और अब कमलजीत सहरावत जी का जो रिएक्शन है वो हमने आपको सुनवाया भी. और वीरेंद्र सचदेवा जो कहते हुए नजर आए थे वो हम आपको सुनवाते हैं. वे जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी. ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज़ आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है. और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया. कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए. मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं. कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है. लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को
और मजबूत महिलाएं हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, सीएम को फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। किस चीज से? अब वो मारा उसने या कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? क्या कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, इसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए। बहन है वो जनता के हाथ पकड़कर खींचा या साड़ी पकड़कर? हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की है। आरोपी का कोई नाम वगैरह मुझे लगता है पुलिस बहुत देर हो गई है, अपनी जांच कर रही है। नाम तो पता ही चल गया। ऐसा कहाँ से आया? ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा ना। पुलिस को जांच करने दीजिए, उसके पूरे पहलू को देखने दीजिए। प्लान करके आया था, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से भी मार करने की कोशिश की है कोई? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। प्लान करके आया था। देखिए मुझे लगता है मंशा इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, एक मिनट, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है और इनके स्वभाव में है कि ये जनता से जाके मिलती है। तो उसका अवसर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से तो भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका अवसर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने जन सुनवाई चलती रहेगी। जन सुनवाई चलती रहेगी। मैं कह नहीं सकता प्लान करके आया, लेकिन अचानक एग्रेसिव हुआ तो पता चलेगा। जन सुनवाई चलती रहेगी और बहन हमारी मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करूंगी। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे वीरेंद्र सचदेवा को कहते हुए नजर आए कि जन सुनवाई चलती रहेगी, जो कार्यक्रम है वो कैंसिल नहीं होंगे। इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जो है हमला देखने को मिला, निंदनीय तो है ही, क्योंकि जब मुख्यमंत्री का एक प्रयास यहाँ पर देखने को मिलता है कि आम जनता के साथ जब वो मुखातिब होती हैं, उनकी परेशानियों को सुनती हैं और समाधान सुनिश्चित करती हैं, और इस समय पर ये हमला होना कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात तो है और साथ ही निंदनीय भी। इसकी निंदा अब नेताओं की तरफ से लगातार देखने को मिल रही है। पक्ष विपक्ष के नेता निंदा लगातार कर रहे हैं। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस हमले की सबसे पहले निंदा की और उसके बाद बताया किस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ। तो अपने आवास पर जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला अत्यंत निंदनीय है। प्रवेश वर्मा कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, और लिखा कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर ये सीधा प्रहार है। जन सुनवाई का कार्यक्रम लोगों से सीधे जुड़ने का माध्यम होता है और इस तरीके से ये हमला होना निंदनीय है, जहां जनता अपने सवाल और संदेह बिना किसी रोक टोक के सीएम के सामने रखते हैं। अपने आवास पर जन सुनवाई के दौरान जो हमला हुआ अत्यंत निंदनीय। ये बात यहां पर एक्स पोस्ट के माध्यम से प्रवेश वर्मा ने लिखी है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, और प्रवेश वर्मा की तरफ से भी निंदा की गई है। तो पक्ष विपक्ष के नेता लगातार अब निंदा कर रहे हैं इस हमले की। और जो प्रवेश वर्मा जो कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के पास है, और वो भी अब निंदा करते हुए नजर आए हैं। लगातार सभी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं इस हमले को लेकर। लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो आरोपी है, इस आरोपी को फिलहाल पकड़ लिया गया है और इसका जो पूरा नाम है राजेश बाई खिमजी इसका नाम बताया जा रहा है। और आधार कार्ड अभी फिलहाल जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने आपको दिखाया और तस्वीर भी इस आरोपी की लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रवेश वर्मा का पोस्ट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री पर हमले की निंदा करते हुए नजर आए प्रवेश वर्मा, कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार। और अब इस मामले को लेकर जो पहला सेंस बन रहा है वो ये है कि ये पशु प्रेमी हैं और पिछले कुछ समय में जो आवारा कुत्तों को लेकर एक जो निर्णय देखने को मिला था उसे लेकर आक्रोशित था, इसलिए इस कृत्य को अंजाम दिया। एक तो ये सेंस क्रिएट हो रहा है या किया जा रहा है, लेकिन जांच क्या बात हुई क्या बात हुई सर?
सर बात हुई है क्या स्थिति है मैम की, अभी क्या स्थिति है? की स्थिति क्या है सर अभी? देखो मैं अभी आपको स्टेटमेंट दूंगा, वेट कीजिए। आप मिलकर के आए, आपसे बात हुई होगी, क्या बात हुई है? देखो मेरा मानना तो ये है कि जो लोग दिल्ली का विकास नहीं चाहते, जो लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली का विकास हो, एंटी सोशल एलिमेंट्स वो ऐसे कुकृत्य करते हैं जो समाज के लिए भी कलंक है और दिल्ली के लिए भी कलंक है। बताया जा रहा है जो आरोपी है वो पड़ेगा। देखो ऐसा है, ये कोई ऐसा सेक्ट में या किसी ऐसे ग्रुप की हम बात नहीं कर सकते। ये तो वो लोग हैं जो हताश लोग हैं, ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ है, ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते दिल्ली का विकास हो। उन्होंने दिल्ली का ना विकास किया ना वो चाहते हैं, तो उनकी तरफ से जो मुझे लगता है कोई ऐसी कंस्पिरेसी। तो दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह को आप सुन रहे थे और इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए नजर आए। और आरोपी को लेकर जब सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो विकास को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये वो लोग हैं जो हताश हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जो हमला हुआ, उसके बाद हमारे ज़िम्मेदार संवाददाता शिवम जिन्होंने जायजा लिया है, उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। सुनवाई चल रही थी दिल्ली सीएम के आवास पर। ये मुख्यमंत्री सेवा सदन है, मैं आपको दिखाऊं। अभी फिलहाल इस गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। भारी मात्रा में भीड़ यहाँ पर मौजूद थी और उसी दौरान जब जन सुनवाई चल रही थी तब दिल्ली की सीएम पर हमला करने की कोशिश की गई। बड़ी बात इस पूरे मामले में है कि आरोपी मौके से ही तत्काल हिरासत में ले लिया गया और फिलहाल सिविल लाइन्स उसको पुलिस लेकर गई है। आप देखें तो भारी मात्रा में ये सीएम का आवास है, मुख्यमंत्री जन सेवा सदन 2/8 राजनिवास मार्ग पर। और इस तरीके से भारी भीड़ जो वीकली जन सुनवाई है उस दौरान यहाँ जुटती है और इसी भीड़ में से किसी एक व्यक्ति ने सीएम पर, जब वो जन सुनवाई के दौरान लोगों से इसके अंदर कागज जो दस्तावेज है वो ले रही थी, उसी दौरान उन पर हमले की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसको हिरासत में ले लिया। अब फिलहाल हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है। मौके पर डीसीपी से लेकर एसीपी स्तर के तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं। जो लोग गेट के अंदर हैं अभी तक उन्हें गेट के अंदर रखा गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो आरोपी है उसको हिरासत में लेकर सीधा सिविल लाइन्स थाना ले जाया गया है। ये मुख्यमंत्री पे ही नहीं प्रहार हुआ, ये लोकतंत्र पे प्रहार हुआ एक प्रकार से। तो देखिए ये वो लोग हैं जो जन सुनवाई के दौरान मौजूद थे। इनका कहना है इतनी जल्दी घटना हुई, पुलिस ने ऐसे एक्शन लिया कि कुछ समझ में नहीं आया। निश्चित तौर पर सीएम को सदमा लगा होगा क्योंकि वो एक माँ और अभिभावक की बात ही अपने लोगों से मुलाकात कर रही थी और इस दौरान ही एक व्यक्ति ने उनका सिर टेबल पर मारने की कोशिश की। फिलहाल सीएम आवास में अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है, सिक्योरिटी हैवी डिप्लॉयमेंट है और दिल्ली पुलिस है उसकी व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरोपी हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। जैसे ही कोई सूचना आएगी पुलिस इस पूरे मामले में आगे की जानकारी देगी। सहयोगी राहुल राय के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हालत फिलहाल स्थिर है, ये सचदेवा का कहना है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सिर पर हल्की चोट है और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा बयान आया है इस पूरे मामले को लेकर। आरोपी ने हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की थी और उसके बाद इस दौरान थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई और थोड़ा इम्बैलेंस भी हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सर पर थोड़ी चोट आई है और टेबल पर क्योंकि डॉक्यूमेंट रखने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हाथ खींचने के प्रयास के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सर में हल्की चोट आई है। उसके बाद एक थोड़ा सदमा भी होने लगा क्योंकि अचानक किसी के साथ इस तरीके की घटना अगर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कोई भी परेशान हो जाएगा एकदम कि आखिर ये हुआ क्या, ये समझ पाना मुश्किल होता है। अब ऐसे में वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी आंखों से जब इस पूरे प्रकरण को देखा, चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। उनकी आंखों देखिए, आपको बताते हैं। वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग पुलिस वाले। पुलिस हाँ जी उसको अरेस्ट कर लिया था
अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए, अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए हैं। मैं लाइन में लगा हुआ था, बिल्कुल करीब था, मैंने देखा वो बिल्कुल गंदे कपड़े, शराबी की हालत, हाथ में कुछ कागज़ ले रहा था, वो डायरेक्ट वो अटैक करने को आया। अब इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बाद भी सीएम पे कोई हादसा कर रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है। इस पर जल्द कुछ ऐसा हो गया। हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज़ है ना मुख्यमंत्री को। हम आए हैं, बस इतनी देर में बस मैडम आई है, अंदर से निकली हैं और वो सबसे मिलने के लिए जन सुनवाई के अंदर उन्हें स्टार्ट करने लगी। तो इतनी देर में एकदम वो ताक में था और उसने एकदम हमला किया। कौन था, कितनी उम्र रही होगी, कितना क्या शख्स देखा था आपने? नहीं, वो कद काठी मीडियम में थी, आयु का आइडिया नहीं लगता। जी जी, तो कितने बजे ये मतलब कुछ उसके हाथ में कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। वाकया 8:05 8:10 के आसपास का है। जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा उसके बाद पुलिस बाहर ले गई जब सब सारी घटना।